यूक्रेन द्वारा 1 जून 2025 को रूस के अंदर किए गए ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के 5 प्रमुख वायुसेना अड्डों पर हमला किया गया, जिसमें लगभग 40 से अधिक रूसी सैन्य विमान नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। नष्ट हुए प्रमुख रूसी विमान टुपोलेव तु-95, जिसे नाटो द्वारा बियर कहा जाता है, एक सोवियत संघ द्वारा विकसित लंबी दूरी का रणनीतिक बमवर्षक विमान है। ये विमान परमाणु हथियारों को दूरस्थ लक्ष्यों तक पहुंचाने में सक्षम है। तु-95 का मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी तक परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाना है। ये विमान क्रूज मिसाइलों जैसे कि KH-55 और KH-101 को ले जाने में सक्षम है। इसके विभिन्न संस्करणों का उपयोग समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी अभियानों में भी किया गया है। टुपोलेव तु-22M3 बैकफायर टुपोलेव तु-22M3 नाटो कोड नेम बैकफायरसी, एक सोवियत संघ द्वारा विकसित सुपरसोनिक लंबी दूरी का रणनीतिक बमवर्षक विमान है, जिसे 1980 के दशक में सेवा में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री और जमीनी लक्ष्यों पर गाइडेड मिसाइलों और बमों के माध्यम से हमला करना है। तु-22M3 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे ये रूस की रणनीतिक निवारण नीति का हिस्सा है। तु-22M3 विमानों का उपयोग यूक्रेन पर मिसाइल हमलों में किया गया है, विशेष रूप से KH-22 मिसाइलों के माध्यम से। बेरीव अब-50, जिसे नाटो कोड नेम मेनस्टेफ के नाम से जाना जाता है, एक सोवियत निर्मित एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक्स विमान है। ये विमान इल्यूशन Il-76 परिवहन विमान के ढांचे पर आधारित है और इसे 1980 के दशक की शुरुआत में सेवा में लाया गया था। इसका उद्देश्य हवाई निगरानी, लक्ष्य पहचान और हवाई कमांड एवं नियंत्रण प्रदान करना है। अब-50 में एक बड़ा रोटोडोम लगभग 9 मीटर व्यास होता है, जिसमें वेगैम 3D रडार प्रणाली स्थापित है। ये प्रणाली 150 से 230 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती है और 50 से 60 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकती है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इस हमले की योजना लगभग 18 महीनों में बनाई। ड्रोन और उनके लॉन्च कंटेनरों को रूस के अंदर तस्करी कर लाया गया और उन्हें एयरबेस के पास छिपाया गया। हमले के दिन इन ड्रोन को दूरस्थ रूप से सक्रिय किया गया, जिससे वे रूसी वायुसेना के विमानों को निशाना बना सके।